हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपन प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे प्रतिशत का अर्थ और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं प्रतिशत का अर्थ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत शब्द का अर्थ प्रतिशत नाम में ही छुपा हुआ है। जैसे इसमें दो शब्द है, एक तो है प्रति और दूसरा है शत। प्रति शब्द प्रत्येक को और शत शब्द 100 को दर्शाते हैं। प्रति का अर्थ हुआ प्रत्येक और शत का अर्थ हुआ 100। किसी भी वस्तु के 100 भागों में से एक भाग ही उसका क्या होगा, 1% होगा। जैसे 20%। अब 20% को कैसे लिखेंगे कि 100 में से 20 भाग, 100 में से 20 भाग, और इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/5। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। और इसी प्रकार 40%, 40%, इसका क्या अर्थ हुआ, 100 में से 40 भाग, 100 में से 40 भाग, और इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2/5। तो 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5। इसी प्रकार 60%, 80% को भी हम लिख सकते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/5। अब इन फ्रैक्शनों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 120 का 20%। अब इसे दो तरीकों से निकाल सकते हैं 120 के 20% को। एक तो है कि 120 गुणा 20/100, क्योंकि 100 में से कितने भाग हैं, 20 भाग, तो ये कितना आएगा, 24। 120 का 20% कितना होगा, 24। अब दूसरा तरीका है फ्रैक्शन का उपयोग करके किस प्रकार से करेंगे, तो 120 का 20% और 20% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/5, 1/5। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो 120 का 20% कितना होगा, 24। तो इस प्रकार फ्रैक्शन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में करने में आसानी हो इसलिए फ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अब ये क्वेश्चन भिन्न से संबंधित है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर वृद्धि करने के बाद जो परिणामी भिन्न होगी वो कितनी प्राप्त होगी, 4/5। और पूछा क्या है, मूल भिन्न, कि मूल भिन्न कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्न का क्या अर्थ होता है। भिन्न को दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक भाग तो होगा अंश और दूसरा भाग क्या होगा, हर। तो भिन्न को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अब कोई भी संख्या है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अंश में 220% की वृद्धि करते हैं। तो अंश कितना था, 100%, और 220% की वृद्धि की, तो वृद्धि करने के बाद कितना हुआ, 100 से 220 की वृद्धि हुई, तो कितना आया, 320। फिर हर में दे रखा है कि 150% की वृद्धि करते हैं। अगर पहले 100% था और फिर 150% की क्या हुई, वृद्धि, तो हर क्या होगा, 250। अब अपन को संख्या पता नहीं है कि कौन से अंश में अर्थात किस संख्या में अपने 220% की वृद्धि की है, और मूल भिन्न अपन को पूछी है। तो मूल भिन्न हम क्या मान लेते हैं, x/y। और फिर वृद्धि कितने की हुई, 220% की, और वृद्धि करने के बाद कितना हुआ, 320। और हर में वृद्धि की 150% की, तो वृद्धि करने के बाद कितना आया, 250।
अब वृद्धि करने के बाद में जो भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 4/5। तो वृद्धि के बाद की भिन्न है वो कितनी होगी, 4/5। अब हमें मूल भिन्न बताना है कि मूल भिन्न कितनी होगी। तो मूल भिन्न अपन ने क्या माननी है, x/y, और x/y का ही मान बताना है। तो ये कितना है, 4/5, 4/5। अब ये जो 320 है वो क्या है, x की गुणा में, और जब बराबर से इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो 5 के गुणा में क्या आ जाएगा, 320, और ये 250 है वो किस में है, भाग में, और बराबर से इधर आएगा तो किस में आएगा, गुणा में। तो ये कितना आया, 250। अब इन्हें कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 32 को 4 से करेंगे तो 8, और 25 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो x का मान कितना है, 5, और y का मान कितना है, 8, और x/y कितना हुआ, 5/8। तो मूल भिन्न कितनी है, 5/8 की। और जब अंश में अर्थात 5 में अपन 220% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना आएगा, 4, और 8 में जब 150% की वृद्धि कर देंगे तो कितना आएगा, 5। तो मूल भिन्न कितनी होगी, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर को क्या कर रहे हैं, 2 गुना। अब मूल भिन्न अपन को पता नहीं है कि किस संख्या में 25% की वृद्धि हो रही है और कौन से हर में 2 गुना कर रहे हैं। तो मूल भिन्न कितनी मान लेते हैं, x/y। अब अंश में वृद्धि कितनी कर रहे हैं, 25% की। तो पहले अंश क्या माना है, x, और जब 25% की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि करने के बाद क्या आएगा, 125। अगर यहाँ पे 25% की कमी करते तो कितना आता, 100 में से 25 कम कर देते तो कितना आता, 75। और हर को क्या कर रहे हैं, 2 गुना। तो हर कितना था, 100, और 100 से 200 कर दिया, 2 गुना हो गया तो 200। और वृद्धि करने के बाद में जो भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 5/9। तो बाद की भिन्न कितनी है, 5/9। तो हमें मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न बतानी है। मूल भिन्न कितनी है, x/y, x/y। अब ये कितना है, 5/9, और ये कैसे आया, वृद्धि करने के बाद में। अब 200 यहाँ पे भाग में है तो बराबर से इधर आएगा तो गुणा में, और 125 अगर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो ये कितना आया, 25, और 25 को 200 से करेंगे तो कितना, 8। अब x का मान कितना है, 8, और y का मान कितना है, 9। तो x/y क्या थी, मूल भिन्न थी, और मूल भिन्न कितनी आई, 8/9। तो इसका आंसर क्या होगा, 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई भिन्न है और उसके अंश में 200% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में 400% की वृद्धि कर रहे हैं, और वृद्धि करने के बाद में जो भिन्न प्राप्त होगी वो होगी 1 से ही 1/20। और पूछा क्या है, मूल भिन्न, कि मूल भिन्न क्या होगी। तो ये जो 1 से ही 1/20 है, ये कौन सी भिन्न में संख्या दे रखी है, मिश्र भिन्न में। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। तो पहले इसे सरल भिन्न में बदलेंगे। तो सरल भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे कि 20 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20, और ये ऊपर वाला जो 1 है ये क्या करेंगे, प्लस। तो कितना आएगा, 21/20। अब अंश और हर में वृद्धि करने के बाद में जो नई भिन्न प्राप्त होगी वो कितनी होगी, 21/20। अब मूल भिन्न क्या है अपन को नहीं पता, तो अपन क्या मानते हैं, x/y। फिर हर में कितनी वृद्धि हो रही है, 400% की, और अंश में कितनी हो रही है, 200% की। अगर अंश में 200% की वृद्धि करेंगे तो 100 से कितनी हो जाएगी, 300, और हर में 400% की वृद्धि करेंगे तो हर कितना हो जाएगा,
500। और वृद्धि करने के बाद की जो भिन्न होगी वो कितनी होगी? 21/20। अब हमें क्या पूछ रखा है? मूल भिन्न, कि मूल भिन्न कितनी होगी? तो मूल भिन्न x/y और ये है 21/20। अब ये x के गुणा में क्या है? 300 और बराबर से इधर आएगा तो भाग में, तो 21/20 और भाग में क्या आएगा? 300 और ये 500 है जो क्या है? भाग में है, तो बराबर से इधर आएगा तो निशान चेंज हो जाएगा, तो किस में आएगा? गुणा में। तो इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा कि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ये कितना आया? 7 और ये आया 4। तो x का मान तो है 7 और y का मान क्या है? 4। तो मूल भिन्न क्या आ रही है? 7/4। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर दे रखा है हमें मिश्र भिन्न में। तो इसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? 7 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 1 सही 3/4। तो मूल भिन्न कितनी आएगी? 1 सही 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्णांक वाले हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अर्थात पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए? 35%। 35% अंक चाहिए और उस विद्यार्थी ने 40 अंक तो प्राप्त कर लिए और वह क्या हो गया? 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 30 अंक और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। और पास होने के लिए प्रतिशत में अपन को कितने अंक चाहिए? 35%। और अगर अंकों में देखें तो कितने चाहिए? 40 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए और 30 अंकों से वह फेल हो गया। तो कितने अंक चाहिए? 40 तो प्राप्त कर लिए और 30 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 30 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो 40 + 30। अब पास होने के लिए प्रतिशत में तो 35% है और अंकों में कितने हैं? 70। अगर 35% की वैल्यू 70 है तो 1% की कितनी होगी? 70 में 35 का भाग दे देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक कितने होंगे? 100%। और पास होने के लिए कितने चाहिए? 35%। तो अधिकतम अंक पूछे हैं तो हम कितने की वैल्यू निकालेंगे? 100% की। तो ये कितना हुआ? 200। तो अधिकतम परीक्षा कितने अंकों की थी? 200 अंकों की। और पास होने के लिए अंक तो चाहिए अपने को 70 और प्रतिशत में कितने चाहिए? 35%। तो इसका आंसर होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक कितने हैं? 40%। और एक विद्यार्थी ने 185 अंक तो प्राप्त कर लिए और वह फेल कितने अंकों से हो गया? 15 अंकों से। अब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। तो 40%। और प्राप्त कितने किए हैं? 185। और अगर वो 15 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो 15 अंक और प्राप्त करते हैं तो 40% पास होने के लिए। और इधर अंक कितने चाहिए? 200। ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 200। 40% बराबर कितना है? 200। अब क्वेश्चन में पूछा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? अर्थात परीक्षा कितने अंकों की हुई थी? तो वो 100% की होगी। अगर 40% की वैल्यू कितनी है? 200। तो 1 की कितनी होगी? 200/40। और पूछा क्या है? अधिकतम अंक। अधिकतम अंक कितने हैं? 100%। तो 100%। तो 200/40 और गुणा में 100। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 500। अब टोटल परीक्षा कितने अंकों की थी? 500 अंकों की। और पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए? 40%। और अंक कितने चाहिए? 200।